नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 सितंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में बदमाशों ने किया मुंबई क्राइम ब्रांच के एएसआई पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय काउंसलिंग के द्वितीय राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी। एक कर्मचारी को सेवा से हटाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 आईएएस अफसरों से किया जवाब तलब। अशोक गहलोत व भूपेंद्र हुड्डा ने जारी किया घोषणा पत्र। राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में 25 लाख रुपए की फ्री इलाज देने का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में जयपुर में आज कुछ बदमाशों ने मुंबई क्राइम ब्रांच के एएसआई प्रवीद शिवहार पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। यह घटना आज जयपुर में जवाहर सर्किल थाना इलाके में हुई। पुलिस के अनुसार मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम एक प्रकरण में वंचित अपराधी को पकड़ने जयपुर आई थी। मुंबई पुलिस को देख कार में बैठे अक्षत नामक आरोपी ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। राजस्थान स्टेट काउंसलिंग कमेटी ने राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय काउंसलिंग के द्वितीय राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी किया है। गवर्नमेंट कॉलेज में पहले ही तरह सवाई मानसिंह कॉलेज जयपुर सभी कैंडिडेट्स की पहली चॉइस रहा था और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा सबसे बाद की। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने नगर निगम के एक कर्मचारी को अदालती रोक के बावजूद सेवा से हटाने के मामले में प्रमुख यूडीएस सचिव टी रविकांत और नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियार सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह आदेश प्रदीप कुमार शर्मा ने दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया। निचली अदालत द्वारा पहली पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट ने पलट दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 1992 के अपने आदेश में मामूली विरोधाभासों के साथ साथ पुष्टि करने वाले साक्ष्यों के कारण चश्मदीदों की गवाही को नजरअंदाज किया था। राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश को खारिज कर आरोपी को दोषी ठहराया। आरोपी जमानत पर था, इसलिए हाईकोर्ट ने उसके जमानत ब्रांड रद्द कर दी और आदेश दिया कि उसे वापस हिरासत में लिया जाए। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ में 53 पन्नों का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा एवं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इसे जारी किया। मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन गीता भुक्कल ने कहा कि हरियाणा को इस चुनाव में 7 गारंटियां दे चुके हैं। बेहतर और संपन्न हरियाणा की गारंटी हरियाणा कांग्रेस लेती है। हमने गारंटी पत्र में बेहतर शिक्षा की पूरी व्यवस्था की है। बीकानेर में पुलिस ने चोरी की हुई 32 बाइक बरामद की। यह बरामदगी नया शहर पुलिस ने की और पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार बाइक चोरों से पूछताछ की और उनकी निशानदेही पर बाइक बरामद की गई है। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस विनीत कुमार ने एक आदेश पारित करते हुए कहा कि केवल परिपत्र के आलोक में मामले की जांच नहीं करना, केवल मुकदमा होने से राज्य सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करके साक्षात्कार भी पास किया, लेकिन उसे पत्नी से विवाद के मुकदमों के कारण नियुक्ति से वंचित किया गया। नवरात्र में मां दुर्गा पालकी में विराजमान होकर आ रही है। इस बार 9 की बजाय 10 दिन तक माता की आराधना होगी। श्रद्धालु राजस्थान में नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं और विजयदशमी पर्व भी एक ही दिन मनाया जाएगा और नवरात्र का उत्थान दशहरे के अगले दिन होगा। शक्ति की साधना का शारदीय नवरात्रे 3 अक्टूबर से शुरू होंगे और श्रावण शुक्ल की प्रतिपदा से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेंगे। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रों का विशेष महत्व है और यह संयोग स्मृति कारक रहेगा। इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है और 5 और 6 अक्टूबर को तृतीया तिथि रहेगी। इस कारण नवरात्र का समापन 12 अक्टूबर को होगा और इसी दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। उदयपुर के खैरवाड़ा इलाके में आज बिजली गिरने से 2 चरवाहों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों स्थानों पर 2 चरवाहे जंगल में बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान उन पर बिजली गिर गई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा है कि सेवानिवृत्त सरकारी आयुष डॉक्टरों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पहले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि एक एलोपैथिक डॉक्टर की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 मार्च 2016 से उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी, जिसके कारण इसी तरह की स्थिति वाले सरकारी यूनानी सिद्ध और डॉक्टरों ने उच्च न्यायालय में मुकदमे दायर किए हैं। सरकार की तरफ से नियोजित आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष पर अपरिवर्तित रही और अपने फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि सभी राज्य सरकार के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु समान होनी चाहिए। राजस्थान माटीकला बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद राय टोक आज जैसलमेर जिले के पोखरण में पहुंचे और उन्होंने वहां माटीकला आर्टिजन कामगारों के लिए आरक्षित रण क्षेत्र का अवलोकन किया। राजस्थान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह मनाया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार समाज कल्याण के सप्ताह का आयोजन का मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन और महिला व बच्चों को राज्य सरकार की संचालित योजनाओं से लाभान्वित करना है।
भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है और वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। हरियाणा में फर्श से अर्श पर पहुंची भाजपा 2019 में भले ही 40 सीटें जुटकर दूसरी बार सरकार बनाने में सफल हो, लेकिन 3 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई है। इसी तरह कांग्रेस ने भाजपा को पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर दी, लेकिन 27 सीट पर पार्टी कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा सके थे। हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया क्षेत्र में खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार यदि कोई प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए करता है तो हेलीकॉप्टर परिवहन का खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में नियमानुसार जोड़ा जाएगा कि 10,000 से अधिक नगद राशि का खर्च भुगतान कार्यों के लिए उम्मीदवार द्वारा नहीं किया जा सकता। ईडी ने दावा किया है कि लैंड फॉर जॉब मामले में मुख्य साजिशकर्ता पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ही हैं और ईडी ने यह दावा शुक्रवार को अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किया। चार्जशीट में एजेंसी ने बताया कि तत्कालीन रेल मंत्री और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीन के टुकड़े लिए थे और यही नहीं, लालू प्रसाद ने घोटाले की साजिश इस तरह रची कि अपराध से अर्जित जमीन पर कंट्रोल तो उनके परिवार का हो, लेकिन जमीन सीधे इनसे परिवार से लिंक न हो। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का जिलेवार कोटा जारी कर दिया है। इस साल प्रदेश से 36,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद हाल ही तीर्थ यात्रा की पुनः शुरुआत हुई है। राजस्थान के प्रशासन से जुड़ी एक रोचक खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नगर नियोजन के नई मुखिया को लेकर जोर आजमाइश तेज हो गई है और इसके लिए राजधानी जयपुर से दिल्ली तक हलचल मची हुई है। सीटीपी संदीप दंडवते 30 सितंबर को सेवान्वित हो रहे हैं और अब नए सीटीपी की नियुक्ति होनी है। राजसमंद जिले के सरकारी दफ्तरों में शनिवार से माई ऑफिस अभियान प्रारंभ हो गया है। इसमें सभी कार्मिक अपने ऑफिस में श्रमदान करेंगे। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद ने जिले को स्वच्छता का प्राथमिकता देते हुए माई ऑफिस क्लीन ऑफिस अभियान की शुरुआत की है और उन्होंने इसकी फोटो भी अपलोड करके दिशा निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।